to see you guys. Thank you. Thank you. I know anyone see the trailer. The dialogue comes in कि 90s queen. हम सब आपको अभी भी queen नहीं मानते हैं. Tell us Sweet. the very first reason you said yes to the film. I think this show came to me 10 years ago एंड तभी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था क्योंकि जैसे आप सब जानते हैं दिस इज़ द इंडियन ऑफिशियल अडेप्टेशन ऑफ अ अमेरिकन शो कॉल्ड रिवेंज जो ABC स्टूडियोज़ ने बनाया था. इट वाज वेरी अक्लेम्ड शो. तो ये उसका अडेप्टेशन है जो मेरे पास पहले भी आया था लेकिन अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस. एंड अब जो इन्होंने पूरा अच्छी तरह जमा के 10 years हेंस हम सब वापस वही शो बना रहे. तो कहीं ना कहीं ये शो मैं करने ही वाली थी चाहे तब या आज या कल. तो ये एक ऐसा था कि स्टोरी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इसमें सस्पेंस, थ्रिलर, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, ट्विस्ट, टर्न्स, प्लॉट सब कुछ है. सो इट इज़ समथिंग कि आप मिस ही नहीं कर सकते हो. सो देयर वाज नो टू वेज कि मैं न करती ये शो. रवीना की ओरिजिनल शो की बात की जाए तो क्या आपने ओरिजिनल शो देखा है और क्या जो कैरेक्टर ओरिजिनल शो में है वो आप उसको देख के मतलब आपने कुछ टिप्स दी क्या है? तो इस कारण ही मैंने ओरिजिनल शो नहीं देखा. मैंने सिर्फ एक सीजन देखा टू सी द वर्ल्ड ऑफ द एंड द प्लानिंग ऑफ द इंटायर शो. लेकिन जनरली मैं एक कैरेक्टर नहीं देखती हूँ बिकॉज फिर कहीं जहन में वो बैठ जाता है और अब वो सबकॉन्शियसली आप फॉलो करने लगते हो. तो आई वॉन्टेड टू क्रिएट इंद्रानी कोठारी क्योंकि जब हमने इंडियन अडेप्टेशन किया है तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे इंडियन कल्चर से रेलिवेंट होके हमने अडेप्ट किया है उसे हमारे सीरीज़ में. सो इसलिए रुचि जी को भी लगा कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हम वो ही कट पेस्ट कॉपी करें. देर इज़ अ लॉट जो बहुत चेंजेस हम लाए हैं इस शो में which makes it even more interesting and more identifiable with our audiences. What is the most challenging part while working on this project? क्योंकि एडप्शन है, क्योंकि उम्मीदें ज़्यादा होंगी, वो ज़्यादा कामयाब रहा है, फिर इसका एक अलग ही अंदाज है क्योंकि हिंदी की ऑडियंस के लिए है. तो आपके लिए क्या चैलेंजिंग रहा? आई थिंक सही सवाल है आपका, सही प्रश्न है क्योंकि ज़रूर ये एक जहन में रहता है कि एक शो जो सक्सेसफुल हो चुका है आशा करते हैं कि हम भी उसी सक्सेस की ऊंचाइयों को छुएं इस शो को लेकर. मेहनत तो सभी करते हैं और कामयाबी तो सभी चाहते हैं लेकिन अल्टीमेटली ऑडियंस इज किंग और ऑडियंस के ऊपर निर्भर है कि उनको शो पसंद आता है नहीं आता है. अब तक के जो रिएक्शंस हैं ट्रेलर्स को लेके वो बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत ही अच्छे हैं. एक लोगों में एक एक्साइटमेंट है कि ऐसा एक शो आ रहा है थोड़ा अलग किस्म का. तो कहीं ना कहीं हम सब प्रार्थना ही कर सकते हैं और होप कर सकते हैं कि हमारी सबकी मेहनत रंग लाए. रवीना जी हॉटस्टार की बात की जाए तो हॉटस्टार मतलब कि जो भी शोज आ रहे हैं हॉटस्टार पे तो उसमें वुमेन्स को जो है काफ़ी स्ट्रांग बताया गया और काफ़ी स्ट्रांग रिप्रेजेंट किया गया है. जैसे सुष्मिता सेन का शो आर्या हो, काजल जी का शो ट्रायल हो, तो उसके आपको लगता है कहीं ना कहीं हॉटस्टार जो है वुमेन एम्पावरमेंट की कुछ ज़्यादा ही सोच सकता है क्या? आई थिंक एक खूबी है इस चैनल की जो ये विमेन ओरिएंटेड जिसे हम कहते हैं या जो प्रोटैगनिस्ट हैं विमेन लेड शोज़ आजकल एक्चुअली पैन OTT प्लेटफॉर्म्स पे हो रहे हैं और हमारी फिल्मों पे भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी काइंड ऑफ एक दिख रहा है रेल्म जो चल रहा है इस समय. सो आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट चेंज फॉर बेसिक अवेयरनेस ऑल्सो इन आर सोसाइटी टू ब्रिंग अबाउट दैट चेंज. तो कहीं ना कहीं ये इन्फ्यूज़ करता है ऑडियंसेस के माइंड्स को भी एंड इट्स काइंड ऑफ वर्किंग. एंड आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा साइन है कि a platform encourages mostly women led shows. And अगर आप देखें तो it is something that is being accepted very well. So एक acceptance जो है वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जो है आप यू कैन कीप मेकिंग कंटेंट लेकिन अगर ऑडियंस नहीं एक्सेप्ट करे तो वो कंटेंट नहीं चलेगा. लेकिन मतलब ऑडियंस की तरफ से भी ये एक्सेप्टेंस है. सो इन बेसिकली आई फील इन सोसाइटी इट्स अ ग्रेट चेंज. इंद्रानी जी का किरदार और रमिका सेन जी का किरदार कितना सिमिलर है और कितना डिफरेंट है दोनों किरदार में एंड एडिंग ऑन दैट हाउ लॉन्ग वी हैव टू वेट फॉर चैप्टर 3. आई थिंक आप देखेंगे रमिका सेन और इंद्रानी कोठारी में और जो पिछला मैंने कस्तूरी डोगरा किया अरण्यक में तीनों ही किरदार बहुत ही अपने आप में अलग किस्म के कैरेक्टर्स हैं. एंड कहीं ना कहीं हमको एज वॉट आई एम एज अ पर्सन भुला के उस कैरेक्टर के शूज़ में घुसना बहुत ज़रूरी हो जाता है. एंड वो ही कोशिश करते हैं चाहे मैं हूँ चाहे वरुण हो या नम्रता हो. सब एक्टर्स यही कोशिश करते हैं, कोशिश जारी है.
बाकी लोगों को पसंद आए तो बहुत ही अच्छा होगा। नम्रता, आपसे पूछना चाहूंगा कैसा एक्सपीरियंस रहा इतनी दिग्गज कलाकार के साथ काम करने के लिए। अरुण, आपसे भी जानना चाहूंगा क्या सीखने को मिला। आई थिंक ये सीखने को मिला कि हार्ड वर्क हमेशा कंटिन्यू रखना पड़ता है। वो जो हंगर होता है एक आर्टिस्ट में, वो हमेशा कंटिन्यू रखना पड़ता है, चाहे आपने कितने भी अवार्ड जीते हो। रिगार्डलेस आपको सेट पे आना है, उतनी ही मेहनत करनी है, उतना ही प्रेप करना है। एंड आई थिंक रवीना मैम से मैंने यही चीज़ सीखी है। नहीं बिल्कुल, आई थिंक सेम मेरे लिए भी इतना प्रोफेशनलिज्म, डिसिप्लिन, हंगर अभी भी इनमें देखना बहुत ही इंस्पायरिंग था मेरे लिए, क्योंकि दैट्स व्हाट आई एस्पायर टू बी। और आई होप कि इनकी जो कला है, टैलेंट है, आई हैव इम्बाइब्ड अ लिटिल बिट। बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा मेरे There लिए। are two questions. Do you think the sense of responsibility goes up on your shoulder when people appreciate your work even today in the current scenario? जितना भी जो भी काम आप करते हैं बड़ा सराहा जाता है। जो आज के दौर के वक्त में एक्ट्रेस या फीमेल एक्ट्रेस नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो नहीं है अब फील्ड के अंदर, लेकिन स्टिल गोइंग ऑन। व्हाट इज दैट वन थिंग कीप्स यू गोइंग ऑन? देखिए, मैं दूसरों के लिए नहीं, लेकिन मैं अपने आप के लिए तो कह सकती हूँ कि मैंने आई हैव ऑलवेज चोजन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। एंड कहीं ना कहीं आई थिंक अगर आप टैलेंटेड हो, हार्ड वर्किंग हो एंड सिंसियर और एक ऑनेस्टी हो अपने काम के साथ, तो आपसे कोई आपका काम नहीं छीन के लेके जा सकता है। तो मे बी द चॉइस ऑफ रोल्स, एंड आई बीन लकी ऑल्सो, थोड़ा बहुत लक की भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत बार होता है हम बहुत मेहनत करते हैं और कभी कभी कुछ चीज़ नहीं चलती है, तो ऐसे एक ठेस सी पहुंच जाती है दिल में। लेकिन आई हैव बीन लकी ऑल्सो, कृपा रही है, ईश्वर की कृपा रही है, ऑडियंस की कृपा रही है कि उन्होंने मुझे हर किरदार में एक्सेप्ट किया। एंड वो मेहनत अभी भी जारी है। एंड मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि मैं हर एक जो भी शो या फिल्म करूँ, वो मैं कभी अपना कैरेक्टर रिपीट नहीं करती हूँ। आई ट्राई एंड डू के हर एक अलग ही अंदाज में, एक अलग ही तरीके का किरदार हो, तो मुझे भी मज़ा आता है करने में, मुझे एक चुनौती सी लगती है, एंड आई होप ऑडियंस को भी मज़ा आए। रवीना जी 90s की बात की जाए तो 90s की जो एक्ट्रेस थी, हमने देखा कि 2023 में जो है काफी सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस जो है काफी अच्छा काम किए हैं। 90s के जो एक्टर एक्ट्रेसेस थे, जैसे बॉबी देओल जी हैं और सनी देओल जी हैं, काजोल जी, सुष्मिता जी, तो सब लोग ने बहुत ही अच्छा काम किया है 2023 में। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो है यंग जनरेशन को एक रन फॉर दियर मनी है, आपको आ गए हैं वापस? हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि हम सब के लिए जगह है। कोई ऐसा नहीं है जिसे शायद, अगर जिसने अपना मुकाम या नाम बनाया हो या मेहनत की हो या टैलेंट, कभी ना कभी तो आपका टाइम आएगा ही। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम न किसी का काम छीन रहे हैं और न कोई हमसे काम छीन रहा है। लाइक आई सेड, टैलेंट इज ऑलवेज हियर टू स्टे, एंड फ्रेश एंड न्यू टैलेंट इज ऑलवेज वेलकम। नमिता एंड वरुण, आपसे जानना चाहेंगे, जब नम्रता। नम्रता या जब मैम आपके सामने हो तो क्या कुछ आप लोगों ने पहले से प्लानिंग करके गए थे? And what was your first day as a shooting with her? प्लानिंग जितनी भी की थी, मैंने 7 दिन की प्लानिंग की थी, वो सब वैसे डब्बे में चली गई, हाँ। क्योंकि इनको देख के यू फील लार्जर देन लाइफ। व्हेन शी एंटर्स अ रूम, वो एक एनर्जी लेके आती है। एंड बट अगेन शी मेड एवरीथिंग सो कंफर्टेबल कि हमको कभी घबराहट हुई नहीं सेट पे। तो बहुत इजी टू वर्क था। आफ्टर आई मेट हर, ऑब्वियसली बिफोर मैं काफ़ी डरा हुआ था कि पता नहीं मैं कैसे बात कर पाऊँगा, मैं अपना रोल सही से निभा पाऊँगा नहीं निभा पाऊँगा। बट शी मेड थिंग्स सो इजी कि मेरे लिए ये शो करना आसान हो गया। नहीं, मैं बहुत शाय थी पहले, पहली मुलाकात में, लेकिन हम पहले लुक टेस्ट में मिले थे और फिर बहुत सारी रीडिंग्स की थी, तो जो भी नर्वसनेस थी वो उसमें ही यूज़ अप हो गई। और फिर जब हम सेट पे थे, एंड बाय दैट टाइम हमारी बहुत सारे रीडिंग्स हुए थे, तो वी गॉट टू नो ईच अदर। और वो इतनी वार्म है, इतनी प्रोफेशनल है, शी इज़ देयर टू प्ले हर कैरेक्टर, एंड वो इंश्योर करती है कि सब उनके आसपास हैप्पी और सिक्योर फील कर रहे हैं। तो इट वाज जस्ट अ लॉट ऑफ फन। नम्रता जी, पहली आपकी सीरीज है और रवीना जी के साथ है, और उस पे ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि नेगेटिव रोल आप प्ले कर रही हैं, तो कितना ज़्यादा प्रिपरेशन की थी आपने उसके लिए, और क्या मतलब कि ये इंटेंट था आपका कि मतलब कि आपको नेगेटिव रोल ही प्ले करना है क्या? नेगेटिव है कि नहीं, आप शो देखने के Exactly. बाद डिसाइड कर लीजिए, वो हम रिवील नहीं कर सकते। लेकिन बहुत ही प्रेपरेशन रहा, बहुत ही वर्कशॉप्स, इमोशनल प्रेपरेशन था। और जब आप शो देखेंगे आपको पता चलेगा कि कर्मा
क्या करने आई है, तो नेगेटिव या पॉजिटिव आप डिसाइड कर लेंगे। आप लोग सब डिसाइड करेंगे। 26 जनवरी को याद रखिए हमारा शो कर्मा कॉलिंग आ रहा है, प्लीज आप लोग भी देखिए और अगली बार मिलेंगे तो आप लोगों का भी फीडबैक बहुत जरूरी है, ठीक है? प्लीज एंजॉय। 26 थैंक यू जी, January. थैंक यू, Thank you. थैंक यू so ऑल ऑफ much. यू, थैंक यू।